नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। शूर्पणखा जो कि इस वक्त ताड़का जैसा कार्य कर रही है, क्यों कर रही है वो आप एपिसोड देख के समझ जाएंगे। उन्होंने खरदूषण में से किसको देखा है ये तो नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि जब भी खरदूषण बुलाया गया तो एक ही साथ बुलाया गया और अभी तक हम खुद नहीं डिसाइड कर पाए कि इसमें दूषण कौन है, खर कौन है। हो सकता है ये खर हो। ये बात उनकी हो रही है जो मेला मूवी में थे, जिनको ट्रक पे बांध के ले जाते हैं, जॉनी लीवर और आमिर खान। हाँ, उन्हीं की। तो फिलहाल तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, अभी तो यही क्वेश्चन चल रहा है। शूर्पणखा जी के दिल की घंटियां बहुत तेज से बजने लगी हैं और वो कह रही थी बस यही दिल में मेरे दर्द कोई पकड़ इसको। देखिए क्या यही वो योग्य है, इन्हीं के अंदर वो योग्यता है जो मुझे धारण कर सके। वाह मुझे वाह वाह मेरी बिल्ली वाह। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड 158 पार्ट 2। वहां जाने वहां क्या हुआ होगा, और वो माया भी बहुत दूर थे। हाँ। सुग्रीव, मेरे भाई, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। सुग्रीव, अपने प्राणों की रक्षा करो, जाओ यहां से, जाओ। भैया मुझे यहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भैया को मायावी ने परास्त कर दिया, किंतु कैसे? मेरे भैया को तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मायावी ने भैया का वध कर दिया, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? इस मायावी ने भैया बाली की तो हत्या कर ही दी है, अब यदि बाहर आया तो मेरी भी हत्या कर देगा। अच्छा तो ये होगा तुम इस कंदरा का मुंह ही ढक देता हूं और वो मायावी भीतर ही मर जाएगा, और यही होगा मेरा प्रतिशोध भी। हाँ। बाली भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। क्षमा कर दीजिए बाली भैया, क्षमा कर दीजिए। बाली भैया, भोजन और पानी की व्यवस्था करो। यह स्थान तुम्हारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। जब लंकेश्वर को पता चलेगा कि उनकी प्रिय बहन शूर्पणखा यहाँ पाई गई है तो वो अत्यधिक क्रोधित होंगे, किंतु अभी हमारे पास सबसे अधिक सुरक्षित स्थान यही है। ये वन हम असुरों के लिए अब सुरक्षित नहीं है। तुम राजभवन छोड़कर चली आई, ये उचित नहीं था। सोचो भ्राता श्री लंकेश्वर तुम्हारे लिए कितने चिंतित हो गए। वैसे ये निर्णय कैसे ले लिया तुमने?
तुम। देखो, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वचन देती हूँ मैं तुम्हें, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैंने तुम्हें पा जो लिया है मेरी प्रियतम। जयंत, अब शोक मत करो। रोमा तुम्हारे भाग्य में नहीं थी और तुम रोमा के भाग्य में नहीं हो। अब उसे भूल जाना ही उचित है। मित्र, तुम चिंता मत करो। इस संसार में कोई न कोई सुंदरी तो होगी तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं और रोमा के लिए शोक करूंगा। रोमा जैसी सुंदरियों की कमी नहीं है मेरे जीवन में। परंतु जयंत, तुम मेरी बात समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? कहाँ थे कल तुम? पता है मैं कितनी चिंतित थी तुम्हारे लिए। भोजन कर लो। जय, क्या हुआ? नहीं नहीं, आपस में लड़ते नहीं। अति सुंदर मुख, अधर, नेत्र सब अद्भुत है। अनुपम कांति और आभा है इस स्त्री में। ईश्वर ने इसे कैसा सौंदर्य प्रदान किया है कि अब यह अतुल्य सुंदरता के समक्ष और कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा। मैं इस स्त्री के प्रेम में विक्षिप्त सा हो गया हूँ। हेलो, सुनो तो। तुम अब यहाँ से जाओ। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है इस अद्भुत अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी से भेंट करने की। सुंदरी, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ और जैसे ही आपके अलौकिक सौंदर्य पर मेरी दृष्टि पड़ी तो मैं मोहित हो गया। जब से आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी मैं अपना दुख, अपनी वेदना सब कुछ भूल गया। इतना अनुपम सौंदर्य पहले कभी नहीं। और जब से आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है मुझे ज्ञात हो गया कि प्रेम किसे कहते हैं। इस वन में आपकी सुंदरता व्यर्थ है। यहाँ कौन समझेगा
कि आप क्या हैं। आप मुझे केवल एक अवसर दें, मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण करा दूं। वैसे समस्त स्वर्ग में एक से एक अप्सराएं हैं, पर आपके जैसा सौंदर्य किसी के पास नहीं। आपको कुछ नहीं कहना है। आप अच्छे आचरण, शील और गुणों वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं, फिर ये हीन और अभद्र चेष्टा क्यों? आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता। आपको यहाँ से जाना चाहिए। स्त्री का स्वभाव लज्जाशील होता है, इसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, किंतु लज्जा के कारण ये मुझे स्वीकार नहीं कर रही। मैं तुम्हें अपने प्रेम से जीत लूंगा, तुम्हारे हृदय में अपना प्रेम भर दूंगा। तुम इन पक्षियों से प्रेम करती हो ना, मैं तुम्हारा प्रेम पाने के लिए पक्षी बन जाऊंगा। ये देखो, पक्षी के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं समझ गया हूँ कि मुझे अगर तुम्हारा सामीप्य चाहिए तो पक्षी बनना होगा। मेरा लक्ष्य तुम्हें पाना है, रूप कोई भी हो। शूर्पणखा को तो ताड़का बोल दिया, इनको क्या बोले ताड़क? गजब बेइज्जती की भाई। आपसे ये ठरकपने की उम्मीद नहीं थी। देखने से तो आचरण वाले लगते हैं, ठीक करके लड़के लगते हैं, लेकिन गंदे बात। शब्दों का सही चयन होना बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी स्त्री की सुंदरता की आप तारीफ करना चाह रहे हैं, प्रशंसा करना चाह रहे हैं, तो शब्दों का चयन तो दीजिए सही से। मैं मोहित हो गया, आपका यहाँ पे कोई कार्य नहीं। मैं इंद्र का पुत्र जयंत। मुझे तो लगा शाहरुख खान की तरह पहना। भाई मुझे वही लगा। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, इस वक्त दोनों लोगों के पास अवसर आए हैं। ये देख के प्रतीत होता है कि सही में प्यार अंधा ही होता है। हाँ, ये तो कौवा बन गए पक्षियों से प्यार। देखो कौवा, काला कौवा बेटा कहाँ है? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हाँ, चलिए हमको जल जाना होता है। देखिए, चलिए, नियति क्या किसकी किस्मत में लिखी है कुछ नहीं पता है। जिस प्रकार से देखा कि हमने सुग्रीव अपने भाई से कितना प्रेम कर, देखिए सब कुछ उल्टा चल, सब उल्टा हो। इसमें ग्रह दिशा जो है, पूरे जितने भी लोग हैं सबकी अच्छी नहीं चल रही। ऋषि मुनियों पे आक्रमण हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में रक्षा करने के लिए गए, उनके ऊपर नजर पड़ गई शूर्पणखा की, सॉरी ताड़का। उसके बाद इधर माता सीता, जयंत, उनके ऊपर गलत दृष्टि का प्रभाव कर, तो कहीं ना कहीं सब ग्रह दिशाएं जो हैं वो पक्ष में नहीं चल, नियति की अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब क्या होना है, क्या लिखा बाली और सुग्रीव का प्रकरण आप देख ही रहे हैं। देखिए, मेघनाथ जी ने किस प्लान से भेजा था, मायावी ने भी वो प्लान नहीं बनाया, नियति ने स्वयं वो प्लान बना दिया कि जो फूट डालनी थी जो भाई में कभी नहीं पड़ सकती थी, वो अंदर से जो आवाज आई थी वो आवाज मायावी द्वारा ही निकाली गई। मायावी मरने से पहले, वॉइस डबिंग का जो सिनेरियो था ना यहीं से चालू हुआ। मायावी मरने से पहले बाली की आवाज में चिल्ला करके बोले कि हे भाई सुग्रीव, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो और भाग जाओ यहाँ से। इसी तरीके से जो वो स्वर्ण मृग वाला प्रकरण आएगा उसमें भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवाज में चिल्लाते हैं मारीच, मतलब मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन वही है तुम्हें भी डूब, रॉन्ग मैसेज छोड़ के तुम्हें भी नहीं डूबेंगे सनत। जो प्लानिंग उन्होंने बनाई है कि भाइयों में फूट पड़नी चाहिए, तो मरने के उपरांत भी उन्होंने कर दिया। हम ये कार्य अपना रक्त दान देकर भी करेंगे, प्राणों की आहुति देकर करेंगे। चलिए प्लस इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तक के लिए राधे राधे।